मैं आप सब हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए वक्त दिया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में, जहाँ हमारी कोशिशें जो देखभाल इनिशिएटिव है जिसमें सिविल सोसाइटी, सैकटे और कुल मिला के हम सब सोसाइटी एज अ होल अपनी कोशिशों को बरोकार लाने में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक नाखुशगवार वाक़ा का इंकिशाफ हुआ जिसमें एक स्कूल के बच्चों की शमूलियत सामने आई। क्योंकि हम वादी के सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं और बच्चों के मामलात पर काम करते हैं, इस वजह से हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं जिसमें हमारे समाज में बच्चों की हिफाजत के मामलात को ज़्यादातर तरजीह हासिल नहीं है, जो एक अलमिया है। बहरहाल हम इन बच्चों को और उनके वालिदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस मामले के दबाने के बावजूद इसे बाहर लाने में अपनी कोशिशें जोड़ी। अब इस ज़िमन में आपकी वसादत से हम चंद नुकात पेश करना चाहते हैं। नंबर 1, इस मामले की बहुत ही अच्छे तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए। हालांकि हमें पुलिस की तरफ से चल रही जांच से हम मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें यकीन है कि पुलिस इस मामले की जांच को पाए तकमील तक पहुंचाने में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। देखभाल इनिशिएटिव में हम बच्चों की देखभाल के लिए जो हमारे फ़राइज़, एक पेरेंट, एक एजुकेटर, स्कूल इंतज़ामिया और हर लिहाज से सोसाइटी एज अ होल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि हमारी कोशिशें जो है निज़ामी नाकामियों को भी देख रही है। अगरचे कसूरवारों के खिलाफ सही आवाज़ उठाई जा रही है, हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि बुनियादी वजह निज़ामी नाकामियों में मुनज़्ज़िर है। वालिदीन, माशरे और स्कूलों के अपने बच्चों के लिए हिफाजती माहौल फराहम करने में नाकामी की जिम्मेदारी को कबूल करने चाहिए। नंबर 3, नाबालिग कानून से तसादुम से खताब। अगर कसूरवार वाकई नाबालिग है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताते हैं, तो हमें इन्हें शक का फ़ायदा देना चाहिए। ताहम इस नाकामी का जिम्मेदार इनके वालिदीन और स्कूल को होना चाहिए। ऐसे वाक़ात रोनुमा बार बार ना हो, ताकि इन्हें इसी बार बार वाक़ा रोनुमा ना हो मौका न मिले। ऐसी सलाहियतें और इक़्तिदामात उठाने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि इन्हीं नुकात में और एक नुक्ता है जो वालिदैन की जिम्मेदारियों की ओर हमें अपना कहीं न कहीं रोल निभाने का मौका दे रही है। वालिदैन को अपने किरदार पर गौर करने के अशद ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि वो घर में खुली बातचीत को फ़रोग़ दें, अपने बच्चों से रोज़ाना बातचीत करें और परेशानी की किसी भी अलामत के बारे में चौकस रहें। ये तशवीशनाक है कि 3 साल तक वालिदीन बदसलूकी की अलामत को पहचानने से कासिर थे। अगर हम अपने बच्चों को घरों में नज़रबंद करते हैं तो ऐसे ही वाक़ात हमेशा हमें रोनुमान होते नज़र आ जाएंगे। लड़कों को कमज़ोरी, लड़कियों को कमज़ोरी, ये कहीं ना कहीं हमें जांचने की ज़रूरत है कि लड़कों की कमज़ोरी भी लड़कियों जैसी है। इस वाक़े से एक वाज़िह पैगाम ये है कि लड़के भी जिनसी ज़्यादती और बदसलूकी के लिए यकसां तौर पर गैर महफूज हैं। मैं तमाम वालिदीन से गुजारिश करता हूँ कि वो ये न समझें कि इनके बेटे ऐसे हजरात और जो
अपने बेटों के बुनियाद पर इन खतरात से उन्हें महफूज समझते हैं। लड़कियों की तरह लड़कों को भी जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जा सकता है। हमारे माशरे में खामोशी का कल्चर अक्सर इन्हीं बोलने से रोका जाता है। स्कूल का एहतिसाब, ये एक केस वसी तर मसले को उजागर करता है। स्कूलों का नाकामी, हत्ता कि मुअज़्ज़ज़ स्कूलों की बच्चों को महफूज माहौल फराहम करने में अगर मुनासिब हिफाजती इंतजामात मौजूद न हो तो स्कूल बदसलूकी के लिए अफजाइश गाह बन सकते हैं। नंबर 7, पॉक्सो का मुअस्सर निफाज। अगरचे स्कूलों में बच्चों के जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ पॉक्सो एक्ट के तहत कमेटियां हो सकती हैं, कितने बच्चे, अमला या वालिदीन इनके वजह से वाकिफ हैं। सिर्फ एक कमेटी तश्कील देना और आर्डर फाइल करना काफ़ी नहीं है। स्कूलों को फ़ाल तौर पर यकीनी बनाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी अहाते में महफूज रह सकें। स्कूलों के किरदार की तहकीकात, अगर ये बदसलूकी पिछले 3 साल से जारी है तो इस बात का तयीन करने के लिए एक मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए कि आया स्कूल इसकी बरवक्त इत्तला देने में नाकाम रहा। अगर ज़रूरी हो तो पॉक्सो एक्ट की दफ़ा 21(2) के तहत स्कूलों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। स्कूल इंतज़ामिया को अवामी तौर पर वाक़यात के तरतीब को वाज़ेह करना चाहिए ताकि इस केस को संभालने में अवाम का एतमाद बहाल हो। 9वां नुक्ता हम ये कहना चाहेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पूरे इस मामले में हमें ज़हनीशीन करनी चाहिए, जिसमें हुकूमती रहनुमा खतूत के मुताबिक हर स्कूल में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी होनी चाहिए। इस वाक़े में मुलविस स्कूलों और दूसरे को ये बताया जाए कि आया ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद है, क्यों इस तक अवामी रसाई नहीं है और इनके अहाते में इसके बारे में कोई वाज़िया मालूमात क्यों नहीं है। क्या इन्होंने इस पॉलिसी के तामील को यकीनी बनाने के लिए कोई ऑडिट भी कराया है? अगर नहीं तो क्यों नहीं। और 10वां नुक्ता हमारा ये भी है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसके बारे में हमें इल्म हुआ है कि ऐसी गैर मुसद्दिका इतलात में जहां स्कूल ने मुबैना मुजरिमों को जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी किए हैं, इसकी जांच छानबीन की जाए ताकि इतला कब हुई, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कब जारी हुई और पुलिस को केस की इतला कब दी गई। स्कूल का इन कार्रवाइयों की बुनियाद की वजाहत करनी चाहिए और आया इन्होंने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दिफात पर अमल किया है या नहीं। इस बात से ये आया होता है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, जिसमें एक पेरेंट का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना, एक एजुकेटर का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना, सोसाइटी में इन इंस्टीट्यूशंस और स्कूली इंतज़ामिया का कहीं ना कहीं सतर्क होना और हम ज़ीहस लोगों को कहीं ना कहीं अपनी अपनी अंदाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होंगी। मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ कि आज के इस एक्ट के बाद हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। सेक्रेटरी और इसके इनिशिएटिव जो लगातार अपनी कोशिशें जोड़ रहे हैं, जहां देखभाल इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, बच्चों के
سبسٹنس ابیوز کے لیے کام کر رہا ہے، وہاں سینسٹائزیشن اور چائلڈ سیکشول ابیوز پریونشن کے لیے بھی ہمیں سب کو سترک ہونا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔